स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। सुनने वाले भाई बहनों को भी तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 22 बाप उसकी 14 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। धन वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर की वाणी जो है हमें सिखाती है कि से जब प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन होगा उस समय में जो है ये सारी बातें होगी। धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे वस्त्र क्या है? मैले चिथड़े के समान है। हमारे वस्त्र गुनाह से भरे हुए हैं, हमारी जिंदगी गुनाह से भरी हुई है, हमारे जो है जीवन पाप से भरे हुए हैं और सुबह से शाम तक पता नहीं हम लोग कितने पाप करते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहां ये कहते हैं, धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, यानी अपने जिंदगी को जो है मेरे लहू से धो लेते हैं और मेरे लहू से जो है साफ हो जाते हैं। उनके अंदर जीवन आएगा, उनके अंदर पाप नहीं रहेगा, उनके अंदर जो है आशीष आएगी और तब वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जब उनके जीवन साफ होगा, पाक होगा, पवित्र होगा, तब जो है वो जो है जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में से देखिए, जब तक चेले धुले नहीं और धोए नहीं गए तब तक वो उस वृक्ष के पास आने का अधिकार नहीं मिला। शाऊल को ही देखो, जो पाप वाली जिंदगी थी, गुनाह वाली जिंदगी थी और गुनाह में डूबा हुआ था, पाप में डूबा हुआ था, वो साफ सुथरा नहीं था। उसके जिंदगी के वस्त्र गंदे और मैले चिथड़े थे। जब यीशु मसीह ने दमिश्क पर मिला, ज्योति चमकी, गिरा, हनन्याह के घर, यहूदा के घर गया, हनन्याह ने प्रार्थना की, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का लहू आया और उसके जीवन साफ हुआ, पवित्र हुआ, वो धुल गया और तब उस जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना याद रखो और याद कर लेना, जब तक आपके जीवन में पाप होगा, जब तक आपके जीवन में गुनाह होगा, तब तक आप इस वृक्ष के पास नहीं आ सकते हो। जब गुनाह और पाप आपके धुल गए तो इस वृक्ष के पास आने का अधिकार मिल जाएगा और इस वृक्ष से जो है आप तरोताजा बन जाओगे। और जब जो है आपको जो है अधिकार मिलेगा, और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक ये अपने गुनाहों को मानोगे नहीं, तौबा नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे और गुनाह को यीशु के लहू से नहीं धो लोगे, तब तक आप जो है इस जीवन के वृक्ष के पास नहीं आ सकते हो। आपको अधिकार नहीं है आने का। पर वो यीशु मसीह आने ही नहीं देगा, फरिश्ते आने ही नहीं देगा इस वृक्ष के पास। और जब आपके वस्त्र धुल गए, जिंदगी से पाप धुल गई, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वृक्ष के पास आओगे, आपको फरिश्ता भी नहीं रोकेगा, फरिश्ता भी नहीं रोकेगा और फरिश्ते भी इस वृक्ष के पास लेकर जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और उन फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करोगे और तब आप उस नगर में जाओगे जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नगर तैयार किए हुए हैं। उस नगर में जाओगे, आपको यहां इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। उस नगर में जाने के लिए, उस नगर में जाने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, पाक और पवित्र बनना ही पड़ेगा। और जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक उस नगर में जा नहीं सकोगे। क्या आज आपकी जिंदगी पाक पवित्र है?
क्या उस वृक्ष के पास आने के लिए आप तैयार है? और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपकी जिंदगी तैयार है उस वृक्ष के पास, तो आप लोग मुबारक हैं। अगर नहीं है तो आज तैयारी कर लो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने वस्त्र धो लो, गुनाह वाले लिबास उतार दो। जिस तरह के साउल ने अपने गुनाह वाला लिबास उतार के फेंक दिया और कहता है, शैतान, एक गुनाह वाली अब लिबास नहीं चाहिए, मैंने वो लिबास पहन लिया है जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है। आज ये लिबास पहन लो, तब आपको जो है इस वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के चेले ने ये लिबास उतारा और यीशु जो है पाक और पवित्र लिबास पहन लिया, और मेरे प्यारे बहनों कभी यीशु से दूर नहीं हुआ। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हो? तो दुआ करो, आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता, उद्धार करता, आज यीशु आशीष दे, बरकत दे, गुनाह वाले लिबास उतारे, पाप वाले लिबास उतारे। आज खुदाबंद तेरे लहू से हमारे वस्त्र धुल जाएं, जिंदगी धुल जाए, और तब हम तेरे पास आ सकते हैं, उस वृक्ष के पास आ सकते हैं। और खुदाबंद, आज सुनने वाले भाई बहन अगर आना चाहते हैं, आज खुदाबंद अपने लहू से धो डाल, अपने लहू से धो दी, और उस वृक्ष के पास आ सकें जिसमें जीवन है, जो जिंदगी देता है, जो आशीष देता है, जो बरकत देता है, यीशु के नाम से, आमीन।